नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। दोस्तों, मैं आनापानसति ध्यान से 2022 से जुड़ी हुई हूँ और मेरे इतने अच्छे अनुभव हैं ध्यान के कि मेरा आज मन किया कि जो खुशी मुझे मिली है इस ध्यान से, आनापानसति ध्यान से, वो मैं आप सब तक शेयर करूँ, सब तक पहुँचाऊँ। ध्यान से पहले ज़िंदगी चल रही थी, कभी खुद को संभालना, कभी रिश्तों को संभालना, कभी टूट जाना, कभी रो जाना, बस ऐसा ही कुछ झटके ले लेके कहते ना कि ज़िंदगी चल रही थी, बस चल रही थी। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई और ध्यान से जुड़ी हुई ये वीडियो सुनना शुरू किए, ध्यानियों के बड़े बड़े मास्टरों को सुनना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, रोना क्या होता है मैं भूल ही गई हूँ। ज़िंदगी में कितना यूटर्न लिया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है आज मेरी लाइफ, मैं वही आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इतना प्यारा जीवन जो हमें परमात्मा की गिफ्ट है हमारे लिए, हमें मिला है, इसको किसी को भी रो के नहीं बिताना चाहिए। क्योंकि ये जीवन रोने के लिए नहीं मिला है, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। और मेरा एक नेचर है दोस्तों कि कोई भी बात हो, किसी भी चीज़ पर मैं एकदम से आँख बंद करके यकीन नहीं कर पाती हूँ। जब तक कि मैं उसका खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेती हूँ, मुझे यकीन नहीं होता है। तो जैसे ही मैं ध्यान से जुड़ी और मैंने ध्यान के वीडियो सुने, बड़े बड़े मास्टरों को सबको सुना, तो मुझे लगा कि अगर इनके साथ ऐसा होता है तभी ये बोल रहे, और ये बोल रहे इनके साथ होता है तो फिर वो तो सबके साथ होता होगा। तो फिर मैं भी उसको अपने जीवन में आजमाऊँ, तभी मैं यकीन कर पाऊँगी कि हाँ ये होता है। और अगर मेरे साथ वो होने लगा फिर तो मैं सबको इस ध्यान से जोड़ भी दूँगी और ध्यान के बारे में बताऊँगी भी, और ये अनुभव भी सबके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आज इसीलिए मैं ये अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला अनुभव था दोस्तों मेरा, जब मैं ध्यान में आई और घर पे ही मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो एक दिन मैं ध्यान में बैठ गई अपने घर पे, और मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसा समय बीत गया, और अंदर से मैं अवेयरनेस में भी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि स्कूल से मेरा बेटा आने वाला था, उस 2-2:30 बजे का टाइम था उसका, कि अभी तक मेरा बेटा आया नहीं है, तो मैं क्या करूं, ध्यान में से उठने का मन भी नहीं कर रहा है, और वो अभी तक आया नहीं है, उसकी बहन नहीं आई, अब मैं क्या करूं। ऐसा ही थोड़ी देर चला, 1-2-5 मिनट, उसके बाद मुझे लगा कि किसी ने गेट खोले और कोई चल के अंदर आया रूम में। तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि मैं ध्यान करती थी तो मेरा बच्चा आके चुपचाप चला आता था, और गेट भी वो मतलब नहीं जोर से खोलता था, धीमे से गेट खोल के जिस तरह से वो आता था उससे मुझे वही फीलिंग आई। तो मैं निश्चिंत हो गई, और निश्चिंत हो गई मैं ध्यान में फिर से बढ़िया मन लगा के बैठ गई। लेकिन जब आधा घंटा निकला तो मैंने कहा कि चलो अब उठूँ, इसको खाना पीना दूँ, बच्चा बहुत देर से मेरा वेट कर रहा है। तो जैसे ही मैं उठी और उठ के मैंने पूरे घर में घूम के देखा तो मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने आवाज़ लगाई, मैंने दोनों रूमों में जाके देखा, ऊपर टेरेस पर भी जाके देखा, मैंने कहा शायद खेलने के लिए नहीं चला गया हो। फिर मैं बाहर भी देखने गई, क्योंकि मेरे बच्चे को डॉग से बहुत मतलब लगाव है, तो मेरे घर के बाहर बहुत सारे पपीज़ थे, उसको वो अक्सर खिलाने लगता था। तो मैंने वहाँ भी देखा, और मैंने सोचा इसका स्कूल बैग भी नहीं दिख रहा है, हो सकता है मैंने कहा शायद ये बाहर ही बैठ गया हो, मुझे देख के कि मम्मा तो ध्यान में है, तो चलो मैं वहीं बैठ के देखता हूँ। तो मैं बाहर निकल के गई, वहाँ भी बच्चा नहीं दिखा। मैं आगे गली तक देखने गई, वहाँ भी नहीं दिखा। अब मुझे घबराहट शुरू हुई, मैंने कहा फिर आया तो आया कौन मेरे घर में, क्योंकि कोई आने वाला तो था ही नहीं और कोई आता ही नहीं है मेरे घर, तो कौन था। फिर मैंने इनके पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा अभी तक बेटा नहीं आया। तो बोले फ़ोन लगाओ स्कूल में फ़ोन लगाया, तो बोले मैम बस आज लेट हो गए, कुछ प्रोग्राम था इसलिए बच्चों को थोड़ा सा लेट हो गया, और बस हम लाने वाले थे। मैं निश्चिंत हुई। लेकिन उस दिन से मेरा दिमाग घूमता ही रहा कि जब मैं ध्यान में थी तो किसने गेट खोले थे, किसके पैरों की चलने की आवाज़ आई थी, और कौन मुझे ऐसा लगा कि जो आके अंदर कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही जैसे ध्यान में जुड़ने लगी, लोगों के अनुभव सुनने लगी और सभी मास्टरों को सुनने लगी, तो समझ में आया कि जब हम ध्यान में होते हैं और अगर हम किसी चिंता में होते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो एस्ट्रल मास्टर आके हमें निश्चिंत कर देते हैं। तो उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि ये अनुभव मेरे साथ भी हो गया, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ये तो हुआ मुझे फर्स्ट अनुभव था जो मेरी लाइफ का मैंने किया। फिर उसके बाद धीमे 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 बहुत सारे अनुभव होते चले गए, कि जैसे मैं बीमार रहती थी, सर्वाइकल का मुझे मेजर इशू था, वो मेरा ठीक हुआ। और एक बार जब मुझे बहुत सर्वाइकल पेन हुआ, जब मैं अपने ग्वालियर घर पे गई हुई थी, यहाँ गुजरात में मैं रहती हूँ सूरत में, और बड़ौदा में मेरा ट्रीटमेंट चलता है। तो जब भी मुझे ये सर्वाइकल का पेन होता था, दर्द होता था, तो मुझे एडमिट होना पड़ता था, वो भी कम से कम 10 दिन के लिए। और वहाँ मुझे रेगुलर पेन किलर, इंजेक्शन, बोतल, पूरा ट्रीटमेंट, MRI सब कुछ मेरा चालू हो जाता था, क्योंकि मुझे बहुत मेजर सर्वाइकल होता था।
और जब मैं ग्वालियर गई और वहाँ मुझे सर्वाइकल हुआ और मैं घबराई, मैंने कहा ये अब क्या हुआ, यहाँ से तो मैं जाने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो करवट ही नहीं बदल सकती थी। मुझे इतने चक्कर आते हैं सर्वाइकल के दौरान कि अगर जरा सा करवट लेना हो तो मुझे इतनी वॉमिट होती है और कोई ना कोई मुझे पकड़ के करवट दिलाता है। मैंने कहा अब मेरा क्या होगा, और मैंने अपने एस्टल मास्टर को पुकारा कि मेरी मदद करो। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैं नीम करौली महाराज जी, आपने सुना होगा नाम, जो कैची धाम में और जिनका वृंदावन में भी आश्रम है, उनको मैं बहुत बहुत मानती हूँ और ध्यान में अक्सर उनको इनवाइट करती हूँ। उन्होंने मुझे सपने में आके इसका सॉल्यूशन बताया और आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ मैं 60-70 हज़ार रुपये खर्च करके भी उतना आराम नहीं पाती थी, वो मुझे कम से कम 4 से 5 दिन में मुश्किल से 1000-1500 रुपये की दवाई से मुझे आराम लगा। और जो उन्होंने बोला वो मैंने ध्यान में किया और मैंने मेडिटेशन किया और मैं ठीक हो गई। ये दूसरा अनुभव था मेरे लिए। फिर मेरा प्राइमेट का एक अनुभव था कि जैसे मेरे बच्चे बहुत अक्सर, एक छोटे वाला बच्चा मेरा जो बीमार पड़ता था उसका वीडियो मैंने एक स्पेशल उसी के लिए बनाया है दोस्तों, मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोग वो तो उसके लिए सुनना, इसलिए उस मैटर पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन होता क्या था कि मेरे घर में अक्सर छोटी मोटी बीमारी, मतलब सीजन चेंज हुआ और बच्चों का, हम लोगों का हॉस्पिटल जाना तय, डॉक्टर के यहाँ जाना तय। हमारे घर में एक छोटा हॉस्पिटल खुला ही रहता था। तो मैंने सूरत में जो मैडम हैं, सर की बेटी हैं, नरसिंह सर जी की बेटी बीना जी, उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा कि बीना जी क्या करूं, मैं इतना मेडिटेशन भी करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन फिर भी मौसम चेंज होता है, हमारे घर से दवाइयाँ नहीं जाती, हमें डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ता है हर 2-3 महीने में। हमारे बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार ये उनका चलता ही रहता है। गले में टॉन्सिल, मेरे बड़े बेटे को अक्सर इतने टॉन्सिल होते थे कि उसके पक जाते थे और डॉक्टर बोलता था कि इसका तो ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन ये ऑपरेट नहीं हो सकता है। तो बीना जी बोली, मैम आप तो प्राइमेट का इतना बड़ा अनुभव कर चुके हो अपने छोटे बच्चे के लिए, तो आप एक काम करिए ना, पानी के मटके के घड़े के ऊपर जो भी आप बर्तन में पानी पिए उसके ऊपर प्राइमेट रखिए। मैंने कहा कि उससे आराम मिलेगा। हाँ बोली, बहुत अच्छा अनुभव है उसका। तो आप दोस्तों यकीन मानिए मेरी बात पर, मैंने जिस दिन से प्राइमेट रखा है, हम डॉक्टर का नाम भी भूल गए कि डॉक्टर भी कुछ होता है, उसकी दवाइयाँ भी खाई जाती है, हमारे घर में दवाई भी आती थी, कभी डॉक्टर के यहाँ जाना भी पड़ता है किसी को। आज तक भी मेरे बच्चे के जो गले में टॉन्सिल, मतलब वो कुछ भी नहीं खा सकता था, कुछ भी नहीं, यानी खट्टी तो कोई चीज़ नहीं, दही नहीं, छाछ नहीं, मट्ठा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि कोई ठंडी आइसक्रीम नहीं, चीज़ नहीं, बाहर की भी कोई चीज़ नहीं। वो बहुत डरने लगा था। नींबू नहीं, मौसमी नहीं, ग्रेप्स अंगूर नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, खट्टी चीज़ जरा भी उसके अंदर गई और उसके टॉन्सिल पके। उस दिन से पता नहीं है कि टॉन्सिल कहाँ है, बच्चों का सर्दी जुकाम बुखार जो बार बार आना होता था वो कहाँ है। मेरे घर से दवाइयाँ हमेशा के लिए गायब हो गई और मेरा भी जो सर्वाइकल का इशू चलता था वो भी हमेशा के लिए गायब हो गया है। ये मेरा एक और अनुभव था। अब एक अनुभव, मेरा सबसे बड़ा जो अनुभव है इस ध्यान यात्रा के दौरान, जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया, वो है मेरे पति देव का क्रोध। मतलब मेरे हस्बैंड इतने अच्छे इंसान हैं, बाई हार्ट बहुत अच्छे हैं, वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, परिवार के लिए बहुत सोचते भी हैं, लेकिन उनकी एक वीकनेस थी कि वो क्रोध ही इतने थे कि क्रोध के कारण उनकी सारी अच्छाइयाँ छुप जाती थी। मतलब जरा जरा सी बात पे हम भी नहीं समझ पाते थे कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे इनका क्रोध चला जाए, और किस बात पर उनको क्रोध आ जाता था वो मुझे भी समझ में नहीं आता था। और जब आता था तो ऐसा क्रोध आता था कि फिर ना उन्हें मेरी इज्जत की परवाह, ना खुद की इज्जत की परवाह, ना बच्चों की खुशी की परवाह। मतलब घर में एक तरह के तनाव का वातावरण हमेशा ही रहता था मेरे में, क्योंकि वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे। लेकिन इस ध्यान यात्रा के दौरान उनका क्रोध कहाँ गया, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव हैं वो कहते हैं कोई इंसान इतना भी चेंज हो सकता है, ये मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ। किसी व्यक्ति के अंदर उसका नेचर इतना चेंज हो सकता है, वो मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ। और जबकि ये सब हुआ है ध्यान के दौरान, तो उनको देख करके मेरे बहुत सारे रिलेटिव ध्यान की तरफ मुड़े हैं और ध्यान यात्रा में आगे भी बढ़ रहे हैं। ये एक और अनुभव था मेरा। एक और अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी हमारी लाइफ में, चढ़ा उतार चलता ही रहता था, कुछ कभी अप एंड डाउन, मतलब ये बंद ही नहीं होता था। बहुत सारा पैसा अगर किसी को दिया तो वो लौट के ही नहीं आना है। लेकिन इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का एकदम से मन ऐसा हो गया, बोले नहीं अब मुझे किसी के अंडर में रह के काम करना ही नहीं है, जॉब नहीं करनी। और उन्होंने जॉब छोड़ दी। उस ध्यान पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मैं इतनी निश्चिंत हो गई, मुझे लगा, मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपन दोनों ही मेडिटेशन करते हैं और संकल्प डालते हैं कि चलो अब हमें फ्रीडम के साथ पैसा चाहिए और हमें किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, हम गलत नहीं है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और हम लोग ध्यान प्रचार प्रसार में अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, किसी के अंडर में रह के बंद के जीवन नहीं बिताना चाहते।
तो हम दोनों ने ही कम से कम 6 महीने ये संकल्प ध्यान किया। और आज दोस्तों आप यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड अपना खुद का काम कर रहे हैं और उनके जो पार्टनर हैं वो दोनों ही मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के, मतलब बहुत प्रेम पूर्वक वातावरण में वो काम कर रहे हैं। अगर अभी ऋषिकेश में जो ध्यान महाकुंभ हुआ उसमें हम लोग गए तो पूरा उन्होंने संभाला, और वो अगर बाहर जाते हैं तो मेरे हस्बैंड संभालते हैं। मतलब पूरा फ्रीडम के साथ हमारे घर में आज जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मनी हमारे घर में आ रही है। आज हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें कोई चीज़ लेनी है तो बहुत सोचें क्या करें, लें कि नहीं लें, नहीं। और मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी मैंने बहुत काम किया है, इसको भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके अपनी लाइफ में देखा है और लिया है। एक सबसे अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला, जो मुझे आज तक आश्चर्यचकित करता है मेरा मैनिफेस्टेशन, वो ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा पेड़ पौधों का बहुत मतलब शौक़ है। ऐसा शौक़ है कि कहीं भी फूल वाले पौधे, पेड़ या बेल दिखाई देती है तो मेरा मन करता है कि ये मैं लगाऊं अपने घर, ये मेरे पास होना चाहिए। ऐसा ही एक पौधा है अपराजिता का। तो ब्लू अपराजिता मेरे घर के आसपास थी, मेरे घर पे थी, पर वाइट अपराजिता जहाँ मैं रहती वहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन बहुत दूर पता चला कि वहाँ पर वाइट अपराजिता है। तो अब मेरा मन हुआ कि मैं कैसे जाऊँ इतनी दूर, मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा कम मिलेगा, मैं कैसे जाऊँ, उनसे कैसे बोलूँ, इतनी दूर जाना है, घर का भी काम, ऐसा सब कुछ विचार चला कैसे आए। आप यकीन मानिए 4-5 दिन पहले जिस चीज़ को मैंने सोचा, और मैं 5वें दिन देखती हूँ कि मेरे घर के आगे एक वाइट अपराजिता का छोटा सा जो एक बिलस्त का पौधा था वो लगा हुआ है, और उसमें एक फूल भी वाइट कलर का खिला हुआ है। और उसी के बाजू में बिल्कुल ब्लू कलर का अपराजिता का पौधा भी लगा हुआ है, वो भी छोटा सा है, और वो उससे बड़ा है जबकि, पर उसमें कोई फूल नहीं था। और ये जो वाइट था उसमें फूल था। उसका तो मुझे जब पता चला कि ये ब्लू कलर का है जब उसका फूल आया, नहीं तो मैं तो समझ ही रही थी कि ब्लू है, क्योंकि इस एरिया में ब्लू कलर के ही अपराजिता थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। फिर एक और मेरा अनुभव था, क्योंकि होता क्या है कि ध्यान के दौरान मुझे बहुत बहुत कम कुछ भी दिखता है, अनुभव नहीं होता है मैं कह सकती हूँ, लेकिन जो अनुभव होना होता है वो मुझे हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मैं इस पिरामिड में गई, सूरत पर्वत के पिरामिड में, मार्कंडेय पिरामिड में, तो उसमें मुझे जो अनुभव हुआ था वो रियल था। क्योंकि जब मैं नीचे आई ध्यान करके तो बीना जी ने मेरे से पूछा था कि मैम आपको कुछ क्या अनुभव हुआ, आपको शेयर करना चाहती हैं। तो वो मेरा फर्स्ट मतलब पिरामिड का पहला अनुभव था। मैंने इसके पहले पिरामिड कभी देखा ही नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी कि पिरामिड भारत में भी बने हुए हैं और ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा कि आज तो बीना जी मैं बहुत डर गई। बोली क्यों? मैंने कहा मैंने एक बहुत अद्भुत और बड़ा नाग देखा जो मेरी आंखों के सामने ही डोल रहा था, पर सर ध्यान करवा रहे थे बीना जी के पिताजी। तो वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आंख मत खोलना, कुछ भी हो आप घबराना नहीं, बैठे रहना, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता, हमारे साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है। और बाजू में मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी ध्यान में ही थे। तो मैं एक तसल्ली में थी कि नीचे सर बैठे हुए हैं और बाजू में मेरे हस्बैंड है, कुछ होगा नहीं, चलो बैठते हैं। और मैं बैठ के ध्यान करती रही। लेकिन उस दौरान मैंने बहुत सारे अनुभव किए कि जैसे रेनबो देखा, मैंने बहुत सारे कलर्स देखे, उस नाग को देखा, एनर्जी फील हुई मुझे, ये सब मुझे अनुभव हुए। लेकिन वैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं होता है। जब कुछ होता है तो हो जाता है, और अनुभव के पीछे मैं पड़ती भी नहीं, भले मैं घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे भी बैठी रहूँ, कुछ अनुभव नहीं होना होता है तो नहीं होता है मुझे। और मैं इस अनुभव के लेने के लिए मैं उसके पीछे भी नहीं भागती हूँ, बस मैं ध्यान करती हूँ। क्योंकि पितामह का कहना है कि जिसको चॉकलेट मिल चुकी है उसको अब चॉकलेट क्यों मिलेगी। तो मैं यही मान के चलती हूँ कि शायद मैंने पूर्व जन्म में कुछ अनुभव हुआ होगा, इसलिए जन्म में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और जो अनुभव होना होता है वो मुझे हो ही जाता है, मिल ही जाता है। लेकिन मेरे साथ होता है, मुझे सपने में या रियल में मेरे जो संकल्प होते हैं, जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। एक और अनुभव सुनाऊँ आपको। मैंने जो गिलकी होती है उसकी बेल लगाई हुई थी अपने घर पे, तो वो बहुत बड़ी हो गई थी और उसमें कोई फूल नहीं लगा था। तो एक दिन मैं ऐसे सोचा कि इतनी बड़ी बेल हो चुकी है पर इसमें कोई फूल भी नहीं आ रहा है, तो इसमें गिलकी कैसे लगेगी। तोरई होती है जिसको हम तोरई बोलते हैं, तो कैसे लगेगी इसमें। लेकिन ध्यान में नहीं, सपने में मैं देखती हूँ कि मेरी बेल के ऊपर पूरे तो पीले पीले फूल खिले हुए हैं और उसमें 1-2 सूखी हुई तोरई लटक रही है, मतलब लगी हुई है। तो ऐसा बस ये ध्यान आया और मैं सुबह उठी तो मैंने कहा ये मैंने क्या देखा कि फूल भी देखे और सूखी हुई गिलकी भी देखी, तो ये कैसा सपना था। लेकिन 3-4 दिन बाद में देखती हूँ कि मेरी बेल में अचानक से पूरे में पीले फूल लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उसमें गिलकी भी लगी, 1-2 गिलकी लगी और वो सूख गई।
मैं समझ गई, मैंने कहा जो मैंने सपना देखा था ये मैंने भविष्य देख लिया था इस बेल का। और वो पूरी बेल अपने आप सूख गई, पूरी बेल सूखती चली गई। वो मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने बोला, मैंने कहा इसमें फूल नहीं आ रहे तो आप किसी फार्मर के उस पर जाना जहाँ इसकी ये दवाइयाँ मिलती हैं पौधे वाली, किसी केमिस्ट पे, और उनसे बोलना खेती वाले उस पर शॉप पे कि मेरी बेल लगी हुई है उसमें फल फूल नहीं आ रहा है तो वो छिड़क देना। तो जैसे वो आए ना उसमें फूल, मेरे हस्बैंड ने उस दवाई को स्प्रे किया उस पर और वो अपने आप एकदम से सूखती चली गई। यानी उसका जो परिणाम था मैं समझ गई, वो मुझे सपने में पहले ही दिखाई दे गया था। तो इस तरह के मेरे छोटे मोटे बहुत सारे अनुभव मुझे हर पल होते ही रहते हैं। अब एक अनुभव मेरा और है, जैसे कहते हैं ना कि वननेस, हम सभी वननेस की स्थिति में आ जाएं। वननेस में हम सभी एक हैं। सोल, अगर आप सोचो तो सोल का कनेक्शन हम सबका एक ही है और सोल ग्रुप के रूप में हम सभी ऊर्जा के स्तर पे हम एक हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चों को खाने वाला जो पावर बीटा होता है, बोन बीटा जिसको बोलते हैं, तो हमारा बच्चों का जो डिब्बा रखा हुआ था उसमें बहुत सारी चीटियाँ भर गई। और जैसे ही मेरे बड़े बेटे ने उन चीटियों का वो डिब्बा खोला तो उसमें बोले मम्मा इसमें तो पूरी पावर बीटा में चीटियाँ आ चुकी हैं, अब तो ये बेकार हो गया, इसको फेंकना पड़ेगा, क्या करें। तो मैंने कहा चलो, मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा कुछ नहीं करे, वो तो निकल जाएंगी, रख दो। बोले मम्मा कैसे निकलेंगी, इसमें तो पूरे में लाल चीटियाँ भरी हुई हैं अंदर पूरा। मैंने कहा कि बेटा रख दो, अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा देखेंगे। बच्चे स्कूल चले गए, मैंने कुछ नहीं, मैं अभी अपने काम में लग गई, डिब्बा जहाँ रखा था वहीं रखा रहा, मैंने कुछ नहीं किया। और जैसे ही बच्चा स्कूल से आया मेरा, और शाम को फिर उसको जब मैंने दूध देने के लिए उससे बोला कि लो बेटा दूध, तो मैंने कहा देखना बेटा, डिब्बा खोला उसने और उसमें एक भी चीटी नहीं थी। और वो बोला मम्मा इसकी चीटी आपने निकाल दी। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं तो उसको देख भी नहीं पाई। बोले मम्मा पर इसमें चीटी नहीं है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उस समय बहुत सारी चीटी, पूरा डिब्बा भर गया था वो चीटियों से, निकलना नामुमकिन था क्योंकि वो तो मिठाई में चीटी तो अंदर बैठ जाती है, वो निकलती थोड़ी है, और उसमें तो थोड़े छोटे छोटे दाने होते हैं। लेकिन मैंने कहा यकीन नहीं हुआ मुझे, तो मैंने कहा बेटा डिब्बे को इधर लाना। वो बाहर लाया, उसमें चीटी नहीं थी। फिर मैंने कहा बेटा एक काम करो, एक बड़ी सी थाली लेके आओ। वो बड़ी थाली लेके आया, उसमें मैंने डाल के देखा पर एक भी चीटी उसमें नहीं थी। मतलब मैं यकीन मुझे क्यों हुआ, क्योंकि उसी डिब्बे के पास जब वो चीटी भरी हुई थी और मेरा बच्चा मेरे से बोल के गया, और मैं जब उसके पास गई और मैंने खड़े होके केवल इतना बोला कि मैं इस डिब्बे के, मुझे एकदम ऐसा अंदर से फील आया। मैंने बोला, उसके बाद जब मुझे फीलिंग आई, जैसे मैंने उस डिब्बे को गौर से देखा और मुझे क्या लगा कि जैसे इस डिब्बे के अंदर चीटियों की जगह मैं खुद कैद हो गई हूँ और मैं ही भर गई अंदर हूँ डिब्बे के। तो मैंने कहा मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही है, इस डिब्बे को छोड़ के बाहर निकलो, और बाहर निकलो, खुली हवा में चलो, मुझे बहुत जोर से घबराहट हो रही है, इस डिब्बे में ज़्यादा देर बंद मत रहो, और जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं तुम्हें खाना देने आऊँगी, निकल जाओ इस डिब्बे से, मुझे घुटन हो रही है बहुत। उसी समय मैं समझ गई कि मुझे वो एक सेकंड में जो वननेस में मैं चली गई, ऑटोमेटिक चीटियों को देख के, वो वननेस की स्थिति से उन चीटियों की सोल से मैं कनेक्ट हो गई, और वो चीटियाँ अपने आप खुद ब खुद कहाँ गायब हो गई, कहाँ निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये मेरा फर्स्ट अनुभव था वननेस के ऊपर। और एक और मेरा अनुभव था वननेस के ऊपर कि जो मेरे घर का मेन गेट है उस पर एक छिपकली चिपकी हुई थी, और छिपकली से मैं बहुत डरती हूँ। छिपकली से जब मैं बहुत, मतलब इतना मुझे डर था कि उस छिपकली को मैंने कई बार दूसरे लोगों से फेंकवाया, उसके ऊपर पानी भी डाला, पाइप से भी बहुत फोर्स के साथ पानी डाला और दूर छोड़ देते थे, वो बहुत दूर चली जाती थी। उसके बावजूद भी वो जब मैं देखती थी सुबह तो वो उसी गेट के ऊपर चिपकी हुई मिलती थी। तो एक दिन मैं ऐसी खड़ी, मैंने गेट खोला आराम से और मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है यहीं रहो, कोई बात नहीं, अब तुम और मैं एक ही हूँ, तुम अलग नहीं हो, मैं तुमसे कोई अलग नहीं हूँ, जो तुम हो वही मैं हूँ वही तुम हो। लेकिन जब भी मैं गेट खोलूँ तो इस गेट को छोड़ के ऊपर चली जाया करो। आप यकीन नहीं मानोगे, कई दिनों तक वो छिपकली मुझे उस गेट तक के आसपास भी दिखाई नहीं दी। जब मैं बिल्कुल निडर हो गई कि मेरे अंदर बिल्कुल ये भाव समा गया कि अब मैं छिपकली से डरूंगी ही नहीं, उसके बाद वो छिपकली आई और आराम से वो उसी गेट पे आज भी रहती है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन अब मैं उससे वो जो मेरे अंदर डर था वो डर निकल गया। तो ये मेरा वननेस का भी एक अद्भुत अनुभव मैंने किया है, और फिर ऐसे अनुभव मैं करती रहती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। जब मैं ऊपर जैसे कभी बैठी हुई हूँ अपने पार्किंग की जगह पे पोर्च में, तो मैं अचानक से मैंने घोंसले लगाए हुए हैं तो उनमें चिड़ियाँ आके बैठती हैं, और जब मेरे घर के आसपास कुछ मकान बने और काम हुआ तो चिड़ियाँ चली गई। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा कि देखो तुम सब लोग सब चले गए यहाँ से छोड़ के, पर तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग कहाँ हो, यहाँ आया करो, मेरे साथ आओ, बैठो, बातें करो। आप यकीन मानो मेरी बात का, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे घर में सेम उसी वक्त
इतनी सारी चिड़िया आई कि मैं मतलब, और आके वो पोर्च में बैठी, मेरे घर में अंदर घूमी और वो बोलने भी लगी आके। कितने दिनों के बाद मैंने अपने घर में सेम डे उसी दिन चिड़ियों को देखा। ये मेरा बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा वननेस के और ध्यान का कहे क्या कहे। कभी मैं बटरफ्लाई को भी इनवाइट करती हूँ कि वननेस की स्थिति में मैं हूँ, तुम दूर दूर क्यों घूमती हो, मुझे अच्छा लगता है तुम मेरे साथ आओ, जो तुम हो वही मैं हूँ। तो बटरफ्लाई मेरे पास में आती है, मेरे आजू बाजू घूमती है। मतलब इतना प्यारा एक्सपीरियंस होता है ना मुझे। अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मैंने एक दिन किया कि बहुत सारे कुत्ते एक साथ बोल रहे हैं, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़े मकानों के आसपास कहीं दूर होंगे, और सुबह का टाइम था और मैं सुबह जाग जाती हूँ जल्दी। अब वो बोल रहे हैं, मैं टेरेस पे जाके खड़ी थी और उनकी आवाज़ आ रही, बिल्कुल सन्नाटा था, कहीं कोई दूर दूर तक आवाज़ नहीं थी, केवल कुत्तों की आवाज़ आ रही थी। अब मैंने खड़े होके अपना एकदम से वननेस की स्थिति में मैं ऑटोमेटिक आई और मेरा ऐसा लगा मुझे कि जैसे चिल्लाते चिल्लाते मेरे गले में दर्द होने लगा। तो मैंने कहा कि चुप हो जाओ तुम लोग, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, मेरा तो गला दुखने लगा, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ, सब चुप हो जाओ, मत बोलो, साइलेंट हो जाओ बिल्कुल। दोस्तों कुछ सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि पता ही नहीं चला कहीं कुत्ते भी बोल रहे थे। ये मेरा वननेस का बहुत अद्भुत अनुभव था। आप सबका मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सबको कोटि कोटि वंदन, पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद 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 एस्ट्रो मास्टर, धन्यवाद सभी गुरु का, धन्यवाद सभी ध्यानियों का, धन्यवाद समस्त ब्रह्मांड का, धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों मैं दीप्ति शर्मा सूरत से हूँ। हुआ क्या था कि मेरा छोटा बेटा है, जो उस समय अभी मतलब 2 साल पहले की बात है, तब ये 9 साढ़े 9 साल का था, अभी 11 साढ़े 11 साल का है। तो अचानक से इसको क्या हुआ, सर्दी का कोल्ड का बहुत प्रॉब्लम चलता था, इसको अचानक से सर्दी हो गई। और सर्दी हो गई तो हम लोगों ने यही समझा विंटर का सीज़न है, बच्चों को कफ कोल्ड होता रहता है, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब इसकी सर्दी मतलब इतनी हो गई कि इसको जो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो अचानक से हमें समझ में आया कि ये हमेशा मुंह खोल के सांस लेने लगा। तो मैंने कहा ये मुंह खोल के सांस क्यों लेते हो बेटा? तो इससे पूछा तो ये बोला मम्मा मैं नाक से सांस नहीं ले पाता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं घबरा गई, और मैं और मेरे हस्बैंड हम तीनों अपने मतलब इस बच्चे को लेके हम दोनों ही यहाँ किरण हॉस्पिटल है सूरत में, वहाँ लेके पहुँचे। और जब हमने इसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी इस बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसकी नाक की हड्डी टेढ़ी पड़ गई और नाक के पीछे इसको जो गांठ है वो मांस की गांठ बन गई और 9 mm की गांठ बन चुकी है, जो दवाइयों से घुलना नामुमकिन है। और इसके मुंह से सांस लेने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि इसके पूरे अंदर जो गले में नीचे तक छाले पड़ गए इसके नली में। अब डॉक्टर ने जैसे ही बोला तो मैं माँ हूँ, मेरा घबराना स्वाभाविक था, तो मैं बहुत घबरा गई। और बच्चा इतना दुबला हो चुका था क्योंकि उससे कुछ खपे भी नहीं रहा था, वैसे भी वो कमज़ोर ही है। तो मैंने कहा कि अब क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन तो जितने जल्दी हो। मैंने कहा कब तक आप टाइम दे सकते हैं? बोले टाइम तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बच्चे को अगर मुंह से सांस नहीं ले पाए, ये छाले पड़ रहा है इसके, और मुंह से सांस लेते लेते और प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मुंह से भी सांस नहीं ले पाएगा तो ये नाक से तो सांस ले ही नहीं पा रहा है, फिर उस स्थिति में तो हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचेगा। और अगर ऑपरेशन करते हैं तो जो ऑपरेशन होना होगा वो तो मैं कर दूँगा, सही देखभाल सही चैलेंज तो इसका ऑपरेशन के बाद आएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, इन्फेक्शन होने का भी डर है, और नली के थ्रू इसके अंदर खाना पीना लिक्विड जो भी है वो जाएगा, आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। तो मतलब मेरा तो बुरा हाल था। फिर मैंने सूरत में जो पिरामिड बना हुआ है पर्वत में, वहाँ मेरे मार्गदर्शक गुरु हैं जो नरसैया सर डॉक्टर, उनसे मैंने बात की। तो वो बोले कि अरे ऑपरेशन होता है कहीं, इसे लेके आओ यहाँ पिरामिड में। तो उसी दिन सेम डे मेरे हस्बैंड हम दोनों माँ बेटे को पिरामिड में लेके गए, और वो मुझे 2 दिन के लिए वहाँ छोड़ दिया उन्होंने, और वो वापस अपने काम पे आ गए जॉब पे। तो एक रात तो हम लोग बढ़िया अच्छे से रहे, मतलब जैसा चल रहा था वैसे ही चला, कि बच्चे को प्रॉब्लम भी हो रही थी, मुंह से सांस ले रहा था, मुंह खुला रहा, क्योंकि 24 घंटे उसका मुंह खुला ही रहता था, चाहे वो सोए या जागे। और सोते समय उसको एक प्रॉब्लम और हो जाती थी कि अगर गलती से उसका मुँह बंद हो जाता था तो बहुत ज़ोर से वो घबरा जाता था, एकदम से उसकी आँख खुल जाती थी और चिल्ला के उठ जाता था मम्मा। तो डॉक्टर ने बोला भी था, क्योंकि इसकी बोले जो सांस लेता है, और रात में बोले ये अचानक से वो जब इसकी मुंह अगर बंद होता है तो इसकी ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, उस कारण से बोले इसको पैरालिसिस ब्रेन अटैक भी हो सकता है, ये भी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था। तो मतलब मेरा तो बुरा हाल था घबरा के। लेकिन एक रात तो जैसे निकल रही थी घर में वैसे ही निकली, बस उतना हुआ कि उस दिन जिस दिन हम पहुँचे
तो पूरा दिन हमने इसको पिरामिड में ही रखा, हम लोग उसी में रहे, रात में भी उसी में सुलाया, हम लोग भी सोए। और उसी में जो हम इसको ड्राई फ्रूट वगैरह दे रहे थे खाना, क्योंकि खाना तो वो खा ही नहीं पा रहा था, तो फिर भी पेट भरने के लिए बच्चे को कुछ तो देना था, तो थोड़ा बहुत जो भी उसका मन करता था वो मैं उसको दे रही थी। वो फूड भी मैंने वहीं रखा था, और पिरामिड में ही जो पानी है वो पानी पिलाया मैंने। और दूसरी रात जब हुई तो दूसरी रात में इसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी 12 बजे से, और इतनी तबीयत ख़राब हुई इसकी कि बस उस रात ये सो ही नहीं पाया। इसको इतनी उल्टी, इतनी खांसी कि मतलब 2 मिनट भी ये चैन से नहीं बैठ पाए, लेट पाए। और पूरी रात हम माँ बेटे ने घबरा घबरा के ही निकाली। और मैं तो फिर रात में मेरा इतना ज़्यादा पेशेंस मतलब खो गया, पिरामिड से विश्वास उठ गया, एस्टल मास्टर पे भी भरोसा उठ गया। और मैंने कहा कि मेरे पितामह, एस्टल मास्टर, गुरुदेव, जो भी आप हो, परमात्मा कहाँ हो, मेरे बच्चे को बचा लो, इसकी जान लौटा दो, इसकी ज़िंदगी मुझे लौटा दो, नहीं मैं इसके बगैर जी नहीं सकती, मैं मर जाऊँगी। मेरा बच्चा मुझे सही सलामत चाहिए, और कुछ भी हो जाए सुबह तो मैं हॉस्पिटल लेके इसका ऑपरेशन करा ही दूँगी, पहुँच जाऊँगी, बस आज की रात निकल जाए मेरी। ऐसे करते करते सुबह हो गई। सुबह हुई तो अचानक से इसका सब कुछ नॉर्मल, और देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चा जो आज पूरी रात से इतना परेशान कर रहा था कि जो सो नहीं पाया, इसने खांसी इतनी चली उसको, और उसका सीने में दर्द होने लगा खांसते खांसते, वोमिट इतनी बराबर उसको वोमिट होती रही, और सुबह में वो बिल्कुल नॉर्मल। और जब ये नीचे आया तो जो लक्ष्मी मैडम थी, सर की वाइफ, वो मतलब मैं क्या बोलूँ उनके लिए, आज वो हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं है पर एस्ट्रली आज भी वो हमारे सबके साथ ही है। बिल्कुल वो मुझे भी एक माँ की तरह प्रेम करती थी, और इस बच्चे को भी उन्होंने अपने हाथ से ही बढ़िया खाना खूब बनाया हम सब के लिए, और खिलाया, तो इसने थोड़ा खाया भी उस दिन। और वो मेरे से बोली इसको बोली जो होना था वो रात में इसका हो चुका। तो मैं उतनी जागरूक नहीं थी इस चीज़ को लेके। मैंने कहा कि कैसा क्या आंटी जी? बोली उसका तो रात में बोली एस्ट्रल सर्जरी हो गई। तो मेरे लिए एक नया शब्द था एस्ट्रल सर्जरी। तो मैंने कहा ये क्या? बोली वो उसका गुरुओं ने इलाज कर दिया। बोली अब आपका बच्चा बोली स्वस्थ है। बोली इसको कुछ भी नहीं है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब फुल कॉन्फिडेंस था उनके पास। तो मुझे भी हिम्मत आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर डाउट था कि अरे ऐसे कैसे आज बच्चे की रात इतनी बुरी तरह से निकली, ऐसे कैसे मैं मान लूँ कि ठीक है। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन संडे था, उसके नेक्स्ट डे, और जब संडे था तो सुबह में वहाँ ग्रुप मेडिटेशन चलता है पिरामिड में, सुबह 8:30 बजे से कुछ ऐसा टाइम है। और जैसे ही वो सब लोग टेरेस पे आए, अंकल आंटी मतलब सर मैडम, और टेरेस की साफ़ सफाई और पिरामिड की साफ़ सफाई सब चालू किया, तो वहाँ मैं थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए आप। तो वो बोली अच्छा एक काम करिए, आप पिरामिड में झाड़ू पोछा कर दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं पिरामिड में झाड़ू लगा के आई। झाड़ू लगाने के बाद जैसे ही मैं कचरा एक जगह इकट्ठा करके आई और उसको लेने के लिए आई, उसको भरने के लिए सुपड़ी, तो उस बीच में थोड़ा सा वार्तालाप बाहर हम तीनों में डिस्कशन होने लगा किसी मैटर को लेके, तो बातचीत कर रहे थे। और फिर मैं सुपड़ी लेके जब अंदर गई, मैंने कहा अब कचरा भरे हम। तो देखा तो वहाँ कोई कचरा नहीं पिरामिड में। तो मैंने लेट के देखा, हाथ घुमा के देखा, चारों तरफ देखा। मैंने कहा मैं तो यहाँ कचरा इकट्ठा करके रख के गई और कचरा तो गायब है, यहाँ कचरा है नहीं। जब मैं बाहर निकल के आई तो मैंने कहा कि आंटी जी आप इस पिरामिड में अंदर आए क्या झाड़ू लगाने के लिए? बोली मैं कहाँ आई, मैं तो आप ही तो वहाँ खड़े हो। मैंने कहा ये बात तो सही है, पिरामिड में तो मैं ही खड़ी हूँ, यहाँ तो मैं ही हूँ इसके सामने, क्योंकि वो दूर झाड़ू लगा रही थी, साफ सफाई कर रही थी टेरेस की। और सर से मैंने कहा सर आप आए? अरे बोले मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ आया हूँ। बोले आप ही तो गए वो सुपड़ी लेके। मैंने कहा ये भी बात सही है, लेकिन चूंकि मैं ऐसे सवाल इसलिए कर रही थी कि मेरे लिए ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अभी कचरा यहाँ लगा के गई, हम तीनों के सिवा कोई है नहीं इधर। मेरा बच्चा रूम में सोया हुआ था उस समय, जो टेरेस पे वहाँ रूम बना हुआ है। तो आया कौन इसमें? ये कचरा गया तो गया कहाँ? कोई फ़ैन भी नहीं चल रहा, पिरामिड पूरा बंद है, कोई खुला हुआ टेरेस भी नहीं है, इतनी कोई हवा भी नहीं है। लेकिन वो आंटी मुस्कुराए और मेरे से बोले आपको यकीन नहीं हो रहा था ना कि आपका बच्चा ठीक हो चुका है, उसकी एस्ट्रल सर्जरी हुई है, इसलिए एस्ट्रल मास्टर ने आपको भरोसा दिलाने के लिए ये सब किया है। और ये तो नॉर्मल बातें हैं, यहाँ तो ऐसा होता रहता है। आज बोली ध्यान होना है और आप लेट हो गए, अपन तीनों बातें करने लगे, इसलिए बोली उन्होंने अपना काम खुद ही कर लिया। मतलब उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और आप यकीन करेंगे मेरी बात पर, उस दिन का दिन है आज का दिन। मैंने अपने बच्चे की जांच भी नहीं करवाई, मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बच्चा बीमार भी था कभी। मैंने अपनी खुशी के लिए, सिर्फ क्योंकि इसको सर्दी बार बार पकड़ जाती थी, इसलिए मैंने इसका होम्योपैथिक इलाज कराया था। और वो भी कुछ मतलब 2-3 महीने, जबकि होम्योपैथिक इलाज जबकि कहा जाता है कि ये कम से कम 4-5 साल लगातार चलता है, क्योंकि सेम यही केस जो मेरे बच्चे का है,
मेरे एक ग्रुप में मेडिटेटर हैं, उनका भी भतीजा था, उसका 8 साल इलाज चला था। अहमदाबाद की घटना है। लेकिन मेरे बच्चे का केवल 3 महीने मैंने इलाज कराया और जांच तो मैंने कराई नहीं, क्योंकि उस दिन से मेरे बच्चे को मुझे लगा ही नहीं कि ये कभी बीमार था। इसकी कभी नाक से सांस लेने की प्रॉब्लम थी, उसका मैंने टेस्ट घर पे ही किया। ये जो कपड़े वाला डॉक्टरों का टेप होता है वो मैंने मंगाया मार्केट से और रात में सोते समय इसके मुँह पे चिपका दिया। जब मैंने मुँह पे चिपकाया तो ये आराम से सांस लेता रहा रात में। मुझे यकीन हो गया कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, कोई जांच की ज़रूरत नहीं पड़ी भगवान की कृपा से। और ऐसा मतलब बिलीव हुआ मेरा पिरामिड के ऊपर। फिर तो मैंने पिरामिड को बहुत तरीके से उसकी ऊर्जा अनुभव की, उसको महसूस की और अद्भुत है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास नज़दीक कहीं भी कोई पिरामिड है और अगर आप सूरत के रहने वाले हैं तो प्लीज़ सूरत पर्वत में जो पिरामिड है वो अद्भुत ऊर्जा है, उसमें आप ज़रूर जाइए वहाँ और उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइए। आप सबको मेरा आत्मवंदन, कोटि कोटि नमन। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।